आज हमारा भिक्षा का प्रोग्राम था, तो भिक्षा तो ग्रहण सन्यासी ने करना ही है। सहारनपुर नहीं करेगा तो बिलासपुर करेगा, कहीं तो करेगा। आज सहारनपुर में भिक्षा ग्रहण करने आए थे। कृष्ण आत्रेय जी से मिलना था। यहाँ पर जो अनुष्ठान चल रहा है उसमें अपनी हाजिरी दर्ज करानी थी। वो मिलने का कार्यक्रम था और मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर आ गए, चुनाव को लेकर युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे। मात्र इतना ही कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये आपके अस्तित्व की यात्रा है जो आपके अस्तित्व को नई संजीवनी प्रदान करती है। राष्ट्र को याद में रखें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, क्योंकि ये वोट आपका एक नई दिशा देता है। आपके समाज को, आपके अस्तित्व को, आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को, उसका निर्माण कैसे हो, ये सोच करके आप लोग वोट करें। पर मैं चाहता हूं कि दल से पहले युवा जागे, दल से पहले मतदाता जागे। ये मतदाता के जागने के लिए मेरा आह्वान है कि आप लोग जागें और अधिक से अधिक तादाद में वोट करें, अपने राइट को ना छोड़ें। आपके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं जिससे युवाओं को? मैं राम का प्रवक्ता हूं यार। अब तक राम को जीता आया हूं, इतना ही कहूंगा। जैसे कि पहले राम राज्य आपने स्थापित किया, पुनः राम राज्य के लिए ही आप लोग आगे बढ़ें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें, अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। परंतु अपना मतदान करें, उसका अर्थ ही दान है। समाजवादी पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित किया, सिंबल दिया। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से, आज क्योंकि लास्ट दिन था, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की हैसियत से सिंबल दाखिल कर दिया और पर्चा दाखिल कर दिया। उनका सिंबल कैंसिल हुआ है कि आपका वापस का हुआ? मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मुझे 25 तारीख में पार्टी की तरफ से सिंबल दिया गया, मैंने ला के यहाँ दाखिल कर दिया। और जो एक सिस्टम है कि पहला अगर कोई कैंडिडेट बनाया जाता है उसको निरस्त करके दूसरा आदमी को दिया जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है मावियाली प्रत्याशी हूँ और कार्तिक राणा। माविया, जब आपको 25 तारीख में सिंबल मिल गया था तो ये बार बार उठापटक क्यों चल रही थी? क्या चक्कर? नहीं, कोई उठापटक नहीं थी। फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, एनओसी लेनी पड़ती है। मैं पहले विधायक रहा हूँ, तो लखनऊ से एनओसी लेने में मुझे टाइम लगा, 3-4 दिन का टाइम लगता है। कोई उठापटक नहीं है। अच्छा, आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें आपकी आवाज़ में जो है ये सुनाई दे रहा है कि आप मैं ठाकुर के फर्जी ऑडियो है, सब हमारे भाई हैं। फर्जी ऑडियो है, सब हमारे भाई हैं। तब तक जब का वो ऑडियो वायरल हुआ है, जब तक तो मुझे टिकट हुआ भी नहीं था। सब फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी से हमारी टक्कर है। मेरा नाम उमेर मदनी, मैं देवबंद शहर, एक इल्मी शहर से आता हूँ। और MIM पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देवबंद विधानसभा का उम्मीदवार हूँ मैं। और हमें जो रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से और जनता से, हमें 100% उम्मीद है कि हमारी सीट निकलेगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हमारे मुकाबले अब तक कोई नहीं आया था मैदान में। अभी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने आनन फानन में माविया जी को टिकट किया, जो पहले विधायक रह चुके। और उनको टिकट करने की वजह से उनको इस बात का ख़तरा और डर महसूस हो गया। पहले उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देना है। कार्तिक को टिकट करने के बाद, कार्तिक राणा को, उनको बुला करके फिर उनकी वापसी करवा के तब जाके टिकट किया। और मैं ये कहता हूँ दावे के साथ कि अब जो है हमारे विधानसभा की जो जनता है वो सब एकजुट हो करके मजलिस को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सब हर बार हमारी बिछड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, कमज़ोर लोग हैं, हर बार इनका वोट होता है ख़राब। तो इस बार मजलिस को देने से कोई वोट नहीं चूकेगा और हमें सबका भरपूर साथ मिलेगा। और इंशाअल्लाह
सीट निकलेगी हमारी, सबका साथ और सबका विकास वाला मामला रहेगा। हमें इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम कहते हैं कि उन्होंने डर की वजह से माविया अली को टिकट किया वैसे है। आपको लाभ कार्तिकेय राणा के खड़े होने से था, माविया अली के खड़े होने से लाभ था? हमें तो देखिए हर सूरत में लाभ है। जो हमारा कहना यही है कि जितनी बिछड़ी और कुचली जातियां हैं, ये जो ओवैसी साहब और हमारे वाम साहब जिनके साथ गठबंधन हुआ है हम लोगों का, बावन विश्राम साहब और बाबू सिंह कुशवाहा, ये सारे लोग हमें मिल करके सपोर्ट करेंगे। और अब हिस्सेदारी की बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक किसी मुसलमान को किसी बड़े ओहदे पर नहीं बिठाया गया आज़ादी के बाद से अब तक। देखिए, मुझे तो लखनऊ से टेलीफोन आया तो मैं दौड़ करके सब काम यहाँ पे आया हूँ और पार्टी की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ। कार्तिकेय राणा पार्टी के कैंडिडेट हैं और मैं अधिकृत रूप से पार्टी के निर्देश के बाद ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो कार्तिकेय राणा का नॉमिनेशन का एक सेट हमें दाखिल कराना है, वो दाखिल कराने के लिए आए। इसके अतिरिक्त मुझे तो इसके अलावा जानकारी नहीं कि किसने क्या जमा किया। आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचेगा? अरे ये तो फ़ायदे का बात है, ये तो फ़ायदे की बात है कि अब आप देखें कितनी मारामारी हमारे यहाँ पार्टी के अंदर हो रही है। तो ये तूफान चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उसका संकेत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाजपा का कहना है कि सपा गुंडों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा तो छोड़िए, डकैत राज बना करके रखा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हालत ख़राब कर दी। कौन सी जगह अपराध नहीं बढ़ा, कौन सी चीज़ें नहीं, अपना ही सरकार के अंदर अपना क्राइम रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो आईना सामने नज़र आ जाएगा कि कहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 5 साल में खड़ा करके रखा है। पार्टी के ने जो मुझे प्रत्याशी के तौर पे दिशा निर्देश दिए थे, उन्हीं सभी का पालन करने में यहाँ पे आया था। पार्टी ने एक अधिकृत लेटर और साथ पे AB फॉर्म हमें जमा करने के लिए बोला था, वो हमने जमा कर दिया है। हम ये कहें कि चुनाव से पहले की फाइट जिसमें आपने ज़बरदस्त पटकी दी और जीत गए, तो चुनाव के बाद का रिजल्ट क्या रहेगा? निश्चित रूप से अच्छा ही रहेगा। देखिए, लगभग 7 साल हो गए क्षेत्र में काम करते हुए, और जब आप काम करते हैं, लोगों के लिए खड़े रहते हैं, तो उम्मीद भी, फल की भी अपेक्षा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे स्वीकार करेगी और आने वाले चुनाव में भारी मतों से जीत होगी। इस जो फाइट हुई है पहले ही टिकट को लेकर मारामारी रही, उसका कहीं असर पड़ेगा चुनाव को? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में आवेदन करने का और टिकट मांगने का सभी को अधिकार होता है। सबका राइट है टिकट मांगने का। और जब ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, हम सभी लोग, चाहे वो कोई भी हो, हम लोग साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप जो है मेरे जैसे अदना आदमी का मीडिया वाले जो है इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। तो कहाँ से लड़ रहे हैं? और मैं गंगो विधानसभा 7 नंबर से लड़ रहा हूँ चुनाव, और मैं लड़ नहीं रहा हूँ। जनता की ये चाहत है कि परिवर्तन होना चाहिए, और हमारा परिवर्तन मोर्चे ने मुझे इसके काबिल समझा। मैं इनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, और पार्टी ने मैं इस काबिल समझा। मेरे कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष जी, जितने भी साथी हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और परिवर्तन जनता चाह रही है। किन मुद्दों को लेकर मैदान? मुद्दा जो है यही है, बहुजन मुक्ति पार्टी जो है उसने मुझे जो है सम्मान देने का काम किया, लड़ाने का काम किया, और उसका परिवर्तन ही मुद्दा है। जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है और बेरोजगारी है, आपके सामने है, सब महंगाई है। परिवर्तन लाना है, जनता परिवर्तन चाह रही है।
सहारनपुर विधानसभा 3 के वोटर लिस्ट को सर्चेबल मोड पे डालकर हमने उसका शुद्धिकरण करने की कोशिश करने का काम किया तो पता चला 5158 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम, जिनकी पिता का नाम, वल्दियत और जिनकी उम्र एक है। वो एक ही इंसान के वोट कई बूथों पर, अलग अलग बूथों पर, अलग अलग पोलिंग स्टेशनों पे मेंशन है, जिसे फिजिकली करना मुश्किल था। कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2018 के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दिया था कि कोई भी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण करने के लिए सर्चेबल मोड में ले जाकर इन चीज़ों को निकाल सकता है। ये जिम्मेदारी कायदे में BLOs की थी। जब ये सर्वेक्षण चल रहा था तो उस बात का प्रॉपर निरीक्षण नहीं किया गया और लापरवाही के साथ सत्ता में रहती हुई पार्टी को फ़ायदा देने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम 4 जगह इस तरह वोटर लिस्ट में पाए गए। निश्चित रूप से इस बात का प्रोटेस्ट आज हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को किया है और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में सूचित कर रहे हैं। यहाँ जो भी पर्यवेक्षक आए हैं उन्हें भी हम लोग सूचित करने का काम करेंगे कि इन लोगों को मतदान ना दिया जाए। 5165 में मतलब लगभग 2500 वोट फर्जी है। एक मतदाता का एक ही जगह जहां सही मत है, बाकी जगह जो मत हैं वो निरस्त किए जाने चाहिए मतदान के दिन से पहले। हमारी ये मांग है और अगर ये नहीं किए गए तो निश्चित रूप से उससे चुनाव का रिजल्ट प्रभावित होगा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी इस तरह के मतदाता को मत नहीं डालने देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और IPC की अलग अलग धाराओं में इस तरह के मतदाताओं का चालान होगा जिसमें उन्हें कई महीने का कारावास भी हो सकता है। इसलिए मैं अपने सम्मानित मतदाताओं से भी इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा, नम्र निवेदन के साथ, कि कोई भी मतदाता अपना डुप्लीकेट वोट ना डालने की हिम्मत करे और ईमानदारी के साथ इस चुनावी प्रक्रिया को पूरा होने दे। करमुद्दीन। किस पार्टी से आपने पर्चा भरा? सहयोग विकास पार्टी। तो जैसे आपने पर्चा भरा है, क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के बीच, किस तरह से? बस लोगों के बीच में जाएंगे, अपना उनके है नहीं भाई, बात सुनेंगे, दुख तकलीफ सुनेंगे, जो भी उनकी दुख तकलीफ होगी उस पर काम है नहीं, अपना उस काम को करने के अपना पूरा वो करेंगे सहयोग। तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? भाई मुद्दे तो क्या रहेंगे, आजकल तो है नहीं, बेरोजगार लोग बहुत हैं, काम धंधे लोगों पे है नहीं। अपना यह है कि अगर हम जीतते हैं तो लोगों को है नहीं, सबसे पहले हम काम देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। किससे टक्कर मारो? टक्कर हमारी किसी से नहीं है भाई, हमारा तो यह है कि अगर हम जीतते हैं नहीं, हमें तो बस यह है कि लोगों का भला करना।